हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के बारे में। कॉनकेव मिरर का हमने रे डायग्राम पिछले वाली वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप जाइएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको बड़े ही एक ही वीडियो के अंदर कॉनकेव मिरर की जितनी भी टाइप के इमेजेस बनती हैं सारी की सारी आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिएगा एक बार उसको हम ओवरव्यू भी कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ इनफाइनाइट पे रखी होती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, हमने आपको पिछली बार बताया था। ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये आपका क्या है, सेंटर है। और ये जो मिरर है आपका, इस मिरर को बेटा क्या कहते हैं, इस मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। और इसका नेचर अगर वो पूछता है आपसे तो कैसा होता है, तो ये क्या काम करता है बेटा, अगर कोई रे आपकी आती है तो वो हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। अगर कोई भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको कहा जाता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो है ना, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इससे कोई भी रे आती है इसके पैरेलल तो वो हमेशा कहाँ से जाती है बेटा, वो हमेशा फोकस से ही होके जाती है। अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, तो ये मिरर क्या काम कर देता है बेटा, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, सिकोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी रहती है तो उसकी इमेज हमने आपको बताई थी कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है बेटा, फोकस पे बनती है। अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, और पैरेलल आई तो कहाँ पे जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर ये लाइन आपकी कट करती हैं वहीं पर बेटा ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखिए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी बेटा कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड इमेज होती है। उसके बाद बेटा देखते हैं सारे के सारे जो रे डायग्राम है आपके उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी बेटा, अगर फोकस पे है, इनफाइनाइट पे रखी है तो फोकस पे उसकी इमेज बनेगी। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड साइज होगा, एकदम पॉइंट साइज की बनेगी। और नेचर कैसा होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। अगर फोकस पर रखी हुई है बेटा, फोकस पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है। और साइज क्या होगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, क्या होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। अच्छा, यहाँ पर जो साइज है ना वो हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। अगर बेटा आपकी फोकस पे रखी ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, और वो हाईएस्ट इमेज बनती है, यानी कि हाईएस्ट इमेज बनती है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, तो ये हाईएस्ट इमेज बनती है, सबसे बड़ी साइज की इमेज बनती है। ठीक है, हाँ। उसके बाद बेटा बात करते हैं बियॉन्ड द सी। अगर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज उसकी कहाँ बनेगी बेटा, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। और इमेज कैसी होगी बेटा, डिमिनिश्ड इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और कहाँ पर, अगर फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हो तो उसकी इमेज कैसे बनती है बेटा, बियॉन्ड द सी बनेगी। और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी इमेज बनती है। और रियल और इन्वर्टेड ही आपकी इमेज बनेगी। और अगर सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है बेटा, सेंटर पर ही बनती है ना। और कैसी बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये आपको बेटा याद रखने हैं 5 पॉइंट। ठीक है, हमने इसका डायग्राम आपको पहले ही दिखा दिया था एक वीडियो में, कैसे कैसे बनते हैं उसका हमने रे डायग्राम भी बड़े अच्छे तरीके से देख लिया था। आई होप कि आपने बड़े ही अच्छी तरीके से देख लिया होगा। तो चलिए का बात करते हैं फिर। एक लास्ट हमारी पोजीशन रह जाती है पोल और फोकस के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो मिरर के राइट साइड में बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, और लार्जर इमेज बनती है बट नॉट लार्जेस्ट, है ना। लार्जर जो इमेज बनेगी बट लार्जेस्ट नहीं बनेगी। और इस साइड बनेगी बेटा वर्चुअल इमेज आपकी, कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है,
अब बेटा हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में कि आखिर कॉनकेव मिरर होता है बेटा कहाँ पर यूज होता है। तो बेटा आपको सिंपल सा याद रखना है, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट को बेटा बड़ी करके दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा? बड़ी करके दिखाता है। जैसे आपके डॉक्टर होते हैं, अब मान के चलो आपका दांत है, क्या है बेटा? आप कहोगे सर आपके दांत कैसे हैं? आपके दांत बेटा छोटे छोटे हैं। कैसे हैं बेटा? आपके दांत हैं छोटे छोटे। अगर मान के चलो आपके दांत की जो बीमारी है वो छोटी होगी कि बड़ी होगी? आप कहोगे सर हमारे दांतों की जो इमेज बीमारियां होंगी वो काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, अब मान के चलो आपका जो डॉक्टर है वो कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेता है, और कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है छोटी करके दिखाना ऑब्जेक्ट को, है ना। तो अगर वो छोटी करके दिखाएगा ऑब्जेक्ट को तो आपकी बीमारी तो है छोटी, और आपकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या बन रही है? छोटी बन रही है। तो क्या डॉक्टर को बीमारी अच्छे से नजर आएगी? नहीं आएगी। तो डॉक्टर को चाहिए उस केस में बेटा आपको इमेज बड़ी करके देखे। क्या देखे? ऑब्जेक्ट को बड़ी करके देखे। तो बेटा इसीलिए कौन सा यूज किया जाता है बेटा? आपके दांतों के अंदर आपका जो डॉक्टर होता है वो यूज करता है कॉनकेव मिरर, ताकि आपका दांत छोटा सा है लेकिन डॉक्टर को कैसा दिखाई दे बेटा? बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो चलिएगा बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि आखिर कहाँ कहाँ इसका यूज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बेटा लाइट के व्हीकल्स में यूज़ कर लेते हैं, और हेडलाइट्स में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो बेटा सेविंग मिरर्स होते हैं, तो सेविंग मिरर्स में भी किसका यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। जो डेंटिस्ट हमने बताया है सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ, तो बिल्कुल डेंटिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं इसको। और जो आपके सोलर फर्नेसेस होते हैं बेटा वहाँ पर भी इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कैसे? बड़ा करके देखने में। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं डॉक्टर्स हेड मिरर। जो डॉक्टर्स का जो हेड मिरर होता है बेटा बिल्कुल डॉक्टर तो करते ही हैं यूज इसको, है ना। चाहे वो थ्रोट वाला हो, नोज वाला हो, ईयर वाला हो, टीथ वाला हो, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं ईयर, नोज और टंग के, तो बेटा वो क्या करते हैं? वो कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम की बात करते हैं। बेटा कॉन्वेक्स मिरर में आपको सिंपल सा याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है ऑब्जेक्ट को छोटी करके दिखाने का। क्या काम होता है बेटा? ऑब्जेक्ट को छोटी करके दिखाने का इसका काम होता है। और इसके रूल वही रूल हैं जो बेटा आपने कॉनकेव मिरर के अंदर हमने आपको 4 रूल बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो ऑब्जेक्ट अगर कहाँ से पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। और उसके बाद एक था कि अगर ऑब्जेक्ट के कहाँ से आई? एंगल पे आई तो कहाँ से जाएगी? एंगल पे ही जाएगी। और एक और लास्ट था बेटा, अगर वो सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ये हमारे 4 रूल थे जो आपको रे डायग्राम के अंदर याद रखने हैं। ऐसे ही आपका बेटा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है केवल 2 ही जगह बनती है। अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखती है तो बेटा इनफाइनाइट पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। और इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को रख लो तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी बेटा? उसकी इमेज हमेशा फोकस के बीच में बनेगी और पोल के बीच में। केवल 2 ही जगह आपको याद रखनी है। इसका हम रे डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं। रूल्स वही पुराने वाले हैं कि अगर कोई रे आपकी आती है, और याद रखना इस मिरर के बेटा अंदर पॉलिश रहती है। कहाँ रहती है बेटा? अंदर पॉलिश रहती है। और इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा बेटा? डाइवर्जिंग मिरर भी इसको बोला जाता है। तो बेटा ये टकरा के वापस कहाँ चली जाती है? बैक चली जाती है अपने मीडियम के अंदर। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो फोकस से जाती है। बट बेटा ये आपका क्या लगा हुआ है? ये मिरर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिरर लगा हुआ है। तो ये रे पास नहीं कर सकती। तो ये क्या होगा? यहीं से टकरा के वापस चली जाएगी, वापस यहीं से टकरा के चली जाएगी, है ना। तो लेकिन ऐसा लगेगा कि ये रे आपकी पीछे कहाँ मिलती हुई? फोकस पे मिलती हुई महसूस हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा दूसरा रूल हमारा क्या था? दूसरा रूल हमारा बिल्कुल वही था कि अगर कोई रे
सामने से आई, सेंटर से आई, लेकिन बेटा सेंटर पे क्या जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे इस मिरर के क्या हुई है? पॉलिश हुई है। अगर पॉलिश हुई है तो बेटा रे आपकी लाइट बीम आर पार नहीं करेगी। लेकिन जब हम इसको पीछे मिलाते हैं तो बेटा ऐसा लगता है कि वो सेंटर पे मिलती हुई महसूस हो रही है, फील हो रही है। तो अब सेंटर से आएगी तो कहाँ से? सेंटर से जाती है, बिल्कुल। उसके बाद बेटा बात करते हैं, अगर कोई रे कहाँ से आई? अगर कोई रे सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही जाती है, लेकिन अगर फोकस से आएगी, अगर कोई रे फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल हो जाती है। उसके बाद अगर किसी एंगल पर आती है, एंगल पर आती है तो वो एंगल से ही वापस मुड़ जाती है। ये 4 रूल आपको याद रखने थे, जो आपको बेटा रे डायग्राम बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब इसका एक बार रे डायग्राम देख लेते हैं कि आखिर कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसे। तो ये क्या है आपका बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है आपका? सेंटर है। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? फोकस हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा पोल। और ये हो जाएगा आपका मिरर। और इसके मिरर के बेटा अंदर पॉलिश होती है, और इसका जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कैसे होता है बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और अगर कोई रे मान के चलो आएगी तो वो टकरा के क्या करेगा? वापस भेज देगा, वापस भेज देगा। ये क्या कर देगा? उसको डाइवर्ज कर देगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद बेटा बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपकी रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है? इनफाइनाइट पे रखी हुई है। इनफाइनाइट से अगर कोई रे आप पैरेलल गुजारते हो, अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाती है बेटा? हमेशा फोकस से होके जाती है। लेकिन ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप इन लाइन को पीछे मिलाओगे तो वे आपको ऐसा लगेगा कि फोकस पर ही मिलती हुई महसूस हो रही है। तो जहाँ पे ये बेटा रे टकराएंगी वहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखिए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है। लेकिन राइट साइड में है बेटा सीधी इमेज बनती है इसके अंदर। और सीधी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। कैसी होती है बेटा? वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और फोकस पर इमेज हमेशा हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कैसी बनती है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। उसके बाद बेटा आप इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे ना तो वो आपकी इमेज कहाँ बनाएगा? हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनाएगा। तो ये कोई पैरेलल आई तो कहाँ से जाती है बेटा? फोकस से जाती है कि नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। उसके बाद अगर कोई रे सेंटर से आएगी तो बेटा कहाँ जाएगी? सेंटर से ही। तो जहाँ पर ये लाइन टच करती है बेटा, ये लाइन आपस में जहाँ पर भी कट करेंगे, देखो यहाँ पर ये आपस में क्या कर रही है? कट कर रही है। तो बेटा यहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। और वो इमेज बेटा कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में। तो केवल 2 टाइप की इमेज बनती है इसके अंदर। बहुत सिंपल है। अगर आपने कॉनकेव का अच्छे से देखा है तो ये वाला बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा ऐसे ही आपका लेंस का भी है। अगर लेंस आपको पढ़ना है तो ये दोनों के दोनों आप अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बेटा लेंस के ऊपर कि आखिर लेंस कैसे वर्क करता है और लेंस के रे डायग्राम कैसे होते हैं, है ना। तो चलिएगा, इसकी इमेज कहाँ बेटा? ऑब्जेक्ट रखी हुई है आपके फोकस पर। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा बेटा? वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड साइज इमेज बनेगी। ठीक है। अच्छा, कहाँ पर यूज़ होता है बेटा? ये यूज़ होता है आपका सिक्योरिटी कैमरे वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। या फिर जो आपका सिक्योरिटी कैमरा घरों में लगाया जाता है ना, जैसे मान के चलो, अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये काम करता है बेटा छोटा दिखाने का। अब मान के चलो आपने अपनी दुकान में एक कैमरा लगवाया और मान के चलो वो बड़ा करके दिखा रहा है ऑब्जेक्ट को। क्या दिखा रहा है बेटा? बड़ा करके दिखा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब वो बड़ा करके दिखाएगा तो बेटा अब मान के चलो आपकी दुकान में सामान रखे हुए हैं बहुत सारे, तो वो तो केवल एक ही सामान को दिखा पाएगा। अगर सबको बड़ा बड़ा करके दिखा रहा है तो उसमें केवल आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो आप चाहते हो कि आपको छोटा भले ही दिख जाए लेकिन आपकी पूरी दुकान क्या होनी चाहिए बेटा? कवर होनी चाहिए। आपकी पूरी की पूरी शॉपिंग का जितना भी सामान है सबका सब दिखना चाहिए। या फिर घरों का आपको हर एक कोने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। घर के हर कोना आपको दिखना चाहिए कैमरे के अंदर। तो बेटा छोटा भले ही दिख जाए लेकिन आपको दिखना पूरा चाहिए, है ना। ऐसे बेटा क्या होता है, आपका जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर के अंदर भी बेटा इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। आई होप बेटा आपको जो है बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर PDF डालते रहते हैं जो भी हम पढ़ाते हैं।
और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।